हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे साथ है मेरे बिग बी। जैसे आपने अगर मेरा रिसेंट वीडियो देखा हो, मैं ऑलरेडी इंडिया में हूँ, घर पे हूँ। बिग बी से फोन पे तो बोल टाइम बात होती ही रहती है, बट मिल के जो बैठ के मजा है भाइयों के साथ बैठ के बात करने का, वो अलग ही है। एंड ऑल्सो मैं बिग बी को हमेशा कन्विंस करने में लगा रहता हूँ कि चलो भाई आप भी हमारे साथ कनाडा मूव हो जाओ, कनाडा बहुत बढ़िया है। मैं तो पूरी सारे पॉजिटिव पॉइंट शेयर करता रहता हूँ कनाडा के बारे में। तो कुछ कंसर्न्स बिग बी हमेशा शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा जो आपकी कंसर्न्स है ना, लेट्स टॉक अबाउट दीज कंसर्न्स ऑन आवर चैनल, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी हम कंसर्न्स शेयर करें, देखिए बाकी और किसके कंसर्न्स हैं, क्या पता उस कंसर्न्स का हम कुछ यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर पाए और कोई डिस्कशन कर पाए, जिससे शायद आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बिग बी, आप हेलो बोलोगे सबको? हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? एवरीबॉडी वुड बी फाइन। इतना अच्छा टाइम लग रहा है ना, अभी इतने टाइम बाद ये आए हैं जनाब। और वैसे तो फोन पे बात होती रहती थी, कई बार जब फोन रखना थोड़ी देर में, यार तू प्लान कर। और मैं कहा यार थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी, क्योंकि ना आई नो कि अच्छा लगता है कि सब लोग कहीं भी रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे हम वहाँ रहें, इकट्ठे रहें। फैमिली जहाँ टुगेदर इज फैमिली बेटर। तो ये होता है कि इकट्ठे रहें, दिल हमारा भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे ना कई बार देखो पॉइंट्स आ जाते हैं लाइफ में, या फिर कुछ कंसर्न्स आ जाती हैं कि जिनमें हमें लगता है कि नहीं यार अभी ये चीज़ अधूरी है या ये चीज़ पूरी है, अधूरापन। क्योंकि ना सिर्फ इट्स नॉट अ इजी टास्क। आज हम यहाँ पर जैसे काम कर रहे हैं, जैसे आई मीन टू रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल बिजनेस, आज हम यहाँ पर सेटअप कर रखा है, ठीक है। सब चीज़ों का सेटअप अपनी अपनी जगह एक स्टेज है, उसकी एक मतलब एक पैरामीटर्स हैं। पर आज अगर वहां पर मैं इसके पास चला जाता हूँ, आई नो ही स्टैंडिंग देयर एवरीवेयर, बट फिर भी एज अ फैमिली, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट अ फैमिली, आई गॉट 2 किड्स, और नॉट आई कैन से किड, एक तो कॉलेज के अंदर ही है। तो बेसिकली विजन मेरा ये होता है कि सिर्फ मैंने वहां जाकर मैं सीधे इसके घर पे जाके बैठ जाऊं और बोलूं भाई बता भाई रोटी खिला, पराठे खिला, मुर्गा खिला, ये कर, पैक बना, जो कि हक बनता है पूरा। जो हक बनता है। लेकिन कब तक? देखिए, जब मैंने वहां पर जाना है ना और लैंड करना है मेरे को, तो लैंड करते ही सबसे पहले तो मुझे रात को एक घर चाहिए। घर जाने के लिए पहले गाड़ी चाहिए, उसके लिए आई नीड सम एसेट्स। और पूरा आइडिया भी, ये पता है बिग बी ने बात बड़ी सही करी। एंड ये जो कंसर्न्स है ना, पता है ये जब हम बात करते हैं, और मैं भी इनफैक्ट कई मैंने अपनी वीडियोस में बात बोली है कि आपने कनाडा आना कैसे है, उससे पहले आप ये फिगर आउट करो कि क्या कनाडा आपके लिए सही देश है। उसके बाद आप वहां जाके काम क्या करोगे, आप कितनी इनकम कमाओगे। क्योंकि देखो, डे वन से आपने लैंड करा, खर्चे आपके चालू। आपने से बोला आप एयरपोर्ट से निकलोगे, जा रहे हो, ऊबर का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, अकोमोडेशन चाहिए उसका खर्चा। अब जैसे बिग बी आते हैं, ये तो चलो मेरे घर, हमारा आपका अपना घर है वहां पे, ठीक है, तो आप तो अरब के घर आ रहे हो। बट फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा नहीं, आप यूएस जा रहे हो, वहां पे आपका कोई लोन नहीं है, तो आपके लिए वो सारे अकोमोडेशन कॉस्ट एंड सबसे बड़ी कॉस्ट ही रियल एस्टेट है। क्योंकि ना मैं बताऊं, जैसे पिछले काफी टाइम से मैंने देखा है, जब से मतलब पिछले 8-10 साल से तो देखो देख ही रहे हैं कैसे वहां पर सब चीजें डे बाय डे कॉस्टली होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी जो पहले थी, पहले हम लोग क्या कैलकुलेशन लगाते थे, यार इंडिया में ये काम कर रहे हैं, इसमें इतने घंटे की मेहनत कर रहे हैं, वो फ्रूट नहीं आ रहा जो फ्रूट वहां आ रहा है। पर अब फर्क ये आ गया कि वहां पर भी देख रहे हैं कि जो है ना एक सेगमेंट के लिए काम रह गया, या फिर एक काम है तो उसके पीछे 15-20 बंदे हैं। तो बेसिकली होता है, मेरे कई फ्रेंड्स होते हैं कि तू क्यों नहीं जाता। मैं कहा मैं चला तो जाऊं, जब लैंड करूंगा तो रहूंगा कहाँ पर, कब तक भाई के साथ रह लूंगा, या कब तक। मतलब बेसिकली क्या, हम लोग शुरुआत से सी वी आर एट दैट स्टेज कि हमें अब सुबह हम काम पे निकले, रात को ना है तो हमें लगता है हम पागल हो जाएंगे। आई थिंक मोर देन रहना, आई एग्री, बट वो तो अपना घर है, वहां पे वी कैन ऑलवेज वो कर सकते हैं रहने का। मेन कंसर्न जो पहले भी शेयर करती, वो है काम क्या करता है। बेसिकली मेन काम अगर पता हो ना, जैसे यहाँ से हम प्री प्लान करके जा रहे हैं कि वहाँ ये काम करना है, ठीक है जी चलो। देखो नो डाउट, अगर हम इंडिया के अंदर भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होते हैं तो वहां भी थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में सब चीजें। अब आप भी हॉस्टल गए थे, आपको भी टाइम लगा वहां पर, उसको ये गोन अब्रॉड, नेचुरली इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। पर बात ये हो जाती है कि हर एक चीज की ना एक एज भी होती है। एक एज में आज आई कैन टेक रिस्क अप टिल द एज ऑफ 45 और 50। उसके बाद में मेरा रिस्क फैक्टर जो होगा ना, कोई बड़ी बात नहीं, 45 के बाद ना 2% कम होता जाएगा। मैं वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा जो टास्क मैं एज ऑफ 30 या 35 कर सकता हूँ। मेरी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सब है। तो इस वजह से कई बार जैसे होता है बाहर आने का, तो यही चलता है यार काम क्या करेंगे, अच्छा ये काम करेंगे, चलो ठीक है, इसकी क्या वर्थ है, ये काम किस तरह का, इसमें ग्रोथ है, मैं आगे बच्चों को लेकर जा पाऊंगा। और कई बार ब्रदर से बात भी होती है तो यही कहते हैं कि आई एम इनटू रियल एस्टेट, तो कहते हैं यार वहां पर आओ,
ही इज आल्सो इनटू रियल एंड मैं एस्टेट. तो इंडस्ट्री में घुसा बिग बी के चक्कर में हूँ. बिग बी ने पीछे पड़ के घुसवाया मुझे. नहीं, सी लाइफ बट इट्स ऑलवेज सी आई थिंक सॉरी बात काट रहा हूँ बट जो रिस्क है ना वो मुझे ऐसा लगता है इट्स मोर अबाउट क्लैरिटी. अगर क्लैरिटी है कि आपने किस फील्ड में जाना है क्या करना है तो रिस्क भी आपका मैनेज हो जाता है क्योंकि यू नो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक. यू डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड आपको पता है मैंने जाना है आई डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स देन आई नो कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. स्ट्रगल तो हर चीज में है. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आओ, अगर आप वर्क परमिट पे आओ, अगर आप डायरेक्टली पीआर लेके आओ, हर चीज में स्ट्रगल है क्योंकि हर किसी के लिए नया देश है, नई लैंग्वेज है, नए तौर तरीके हैं. तो आई थिंक वो तो है ही. बट अगर आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि भाई मैंने जाके ये सब चीजें करनी है एंड आई एम डिटरमाइंड कि मैंने जाके ये करना ही करना है, देयर इज नो लुकिंग बैक, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. बट हाँ वो जो झिझक है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. वो एक झिझक होती ही है कि यार सही होगा नहीं होगा, कि हमें तो यहाँ के तौर तरीके पता है. एंड इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस हियर यू नो ऑल द टैक्टिक्स हाउ टू हैंडल एवरीथिंग. वहां पे भी नियर अबाउट थोड़ा सेम होगा. हाँ थोड़ा जैसे कई चीजें ऐसे सिस्टम में जैसे मैं रियल एस्टेट में हूं, जैसे हम हमेशा बैठ के रियल एस्टेट की बातें करते हैं एंड होपफुली मैं कुछ रियल एस्टेट के इंडिया के वीडियोस भी शेयर करूंगा. भाई ने मुझे प्रॉमिस करा है वो मुझे लेके जाएगा कहीं पे, मुझे रियल एस्टेट की डील सिखाएगा जो मैं आपके साथ भी शेयर करूं. काफी चीजों में फर्क है रियल एस्टेट की डील्स कैसे होती हैं. एंड मुझे तो सुन के मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बढ़िया बंदा चाहिए जो आपका रियल एस्टेट संभाल पाए. जैसे कनाडा में क्या है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कनाडा में आप घर से बाहर नहीं भी निकलो अनलेस आपने घर देखने जाना है, आप घर बैठे बैठे घर परचेज कर सकते हो. यहाँ पे क्या है, यू नीड समबडी हु कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टीज. यू नीड दैट पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ दैट डील व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन. सो वो एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे इंडिया में चाहिए. इफ यू नो ऑल ऑफ दैट आई थिंक यू कैन अप्लाई दो स्किल्स इन कनाडा एंड दैट कैन रियली हेल्प यू. अच्छा मैं थोड़ा बायस्ड हूं क्योंकि मैं भाई को कन्विंस करने में लगा रहता हूं एंड भाई मुझे कन्विंस करने में लगा रहता है कि मैं इंडिया आ जाऊं. जो कि मैं जब पहले भी मूव बैक कर रहा था वो भाई का ही प्यार था, भाई का ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग, प्यार वाली मैं बोलूंगा, जिसकी वजह से मैं वापस आ गया था. बिकॉज वी आर अ वेरी क्लोज निट फैमिली एंड छोटी फैमिली हमारी एंड वी ऑलवेज वांट टू बी टुगेदर, स्टे टुगेदर. एंड वही मेरा रीजन है कि ये मुझे कन्विंस करने में लगा रहता है और मैं भाई को कन्विंस करने में लगा रहता हूँ कि बाहर आ जाओ. ये ठीक बात है. बिल्कुल वो बात मुझे बड़ी सही लगी कि बाहर जाके एक बंदे का व्यू पॉइंट होना चाहिए, सब होना चाहिए. पर मैं ना एक चीज मान के चलता हूँ, हम लोग की ना बचपन से ना ट्रेनिंग इस तरह से होती है. मैक्सिमम जो हम इंडियन फैमिलीज के लोग होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल से निकलकर एक रियल लाइफ को उन्होंने देखा होता है और आगे उभरे होते हैं, आगे बड़े होते हैं. तो हम लोगों में क्या होता है कि हमको ना एक तरह से समझ लो कि समुद्र में अगर आपको कोई पानी में फेंक देता है, ठीक है, आप उस समय कोई साइंस नहीं लगाओगे, कोई सोच नहीं लगाओगे कि नहीं मेरे को तो स्विमिंग आएगी तभी मैं बच पाऊंगा, मुझे कोई रोप फेंकेगा तभी मैं बच पाऊंगा. आप इधर हाथ मारोगे, उधर हाथ मारोगे, किनारा ढूंढोगे, पूल साइड ढूंढोगे, व्हाटएवर जहां भी आप गो, आपको अगर निकलना है तो निकलना है. तो अगर हम भी वहां पर आएंगे ना और एक बार हो जाएगा कि भाई अब वापस नहीं जाना, करना है. लेकिन जो मेन बंदा मात खाता है ना वो क्या खाता है, जो शुरुआत के 6 महीने साल ना वहां से इधर को कंपेयर करता है. एग्जैक्टली सही, एकदम सही बात है. एक तो डॉलर की कैलकुलेशन चलती रहती है, ठीक है. सबसे बड़ी बात तो वही आ जाती है. देखो शुरुआत के 6-8 महीने तक व्हेन यू स्टार्ट गेट अर्निंग, जब आपको मिलता है देन ओके वन गेट्स कि ठीक है यार आ रहा है तो खर्च कर रहा हूँ, कोई रोटी खाने इंडिया वापस नहीं जाऊंगा, काम यहाँ कर रहा हूँ तो यही खाऊंगा, ठीक है ना. थोड़ा सा ये चीज होती है. साथ में सबसे बड़ी बात है कि आपकी फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट करती है. आज अगर मेरी वाइफ बोल दे कि मेरे तो पेके इधर नहीं थी मैं क्यों जाऊं, ठीक है ना, तो टचवुड हम लोगों की फैमिली में वो नहीं है प्रॉब्लम. लेकिन आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब चीजों को अगर आपको सपोर्ट मिलते हैं ना तो यस यू कैन प्रोसीड. पर बात वही होती है कि जो सरकमस्टांस आज से 5-7 साल पहले थे वो भी नहीं है. पर ठीक है, अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे. एग्जैक्टली. अगर हम आज आगे बढ़ते हैं, उल्टा मैं तो कहता हूँ जब बैड टाइम्स में बंदा कहीं एंटर करता है ना तो गुड टाइम्स में उसको वैल्यू पता चलती है कि भाई मैं इस टाइम पे घुसा था, भाई तुम जो है रो पिट रहे हो तो कुछ भी नहीं है, हाँ मैं तो उस टाइम पे घुसा था. सही बात है. और जब कहते हैं जब हर कोई डरा होता है तो घुस जा भाई, चढ़ जा. और जब हर कोई शेर बन रहा है तो बाहर निकल जा भाई, मुझे ना खा जाए. हाँ जी, नहीं सही बात है एकदम. आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल दोस पॉइंट्स. एंड हाँ फैमिली के हर मेंबर का एक पेश होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, आपने मन बना लिया कि भाई हमने कनाडा मूव होना है, हम वहीं पे रहेंगे, अपनी जिंदगी वहीं पे बिताएंगे, एंड देन यू कीप कंपेयरिंग योर लाइफ विद बैक होम. तो इनिशियली देखो हर इंसान करता है एंड गलत भी नहीं है. आपने अगर 20-25 साल जिंदगी यहाँ बिता लिए, 30 साल यहाँ बिता लिए, फिर यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री, आप कंपेयर करोगे, ऑब्वियस है. एज लॉन्ग एज आप 6 महीने बाद थोड़े कंपेरिजन कम कर दो एंड कोशिश करो कि अपने आप को ढाल लो वहां की लाइफ में. एंड वो टफ होता है. जब मैं भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, जितने भी लोग आते हैं जो इमिग्रेट करते हैं बाहर, सब कंपेयर करते हैं
कई अच्छी चीजें हम सोचते हैं चलो आए अच्छी चीजें मिली है, कई हम चीजें इंडिया की बहुत ज्यादा मिस करते हैं अपने बैक होम की कि यार ये वहां पे नहीं है। बट स्लोली स्लोली आप अपने आप को कंप्लीटली इन्वॉल्व कर लो एंड कीप योर हेड डाउन, कीप वर्किंग हार्ड, धीरे धीरे आपको सब मिलेगा। और जैसे हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट जो महंगाई है, जो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हुई वो दुनिया भर में हर जगह, हमें पता है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कोविड आया, काफी चीजें बदली, कनाडा में भी काफी फर्क है। इनफैक्ट भाई मुझे हमेशा कहता है न्यूज में तो ये दिखते है कि तुम्हारे वहां रहना मुश्किल है कमाइए ऑलरेडी मुश्किल है। मैं ये बोलूंगा हाँ जी मुश्किल है, एवरीथिंग कैन बी हार्डर बट इट्स नॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल तब भी है, आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आप क्या अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो। अब जैसे हम बात करेंगे, भाई से कई बार बात हुई है कि नेफ्यू ने अगर बाहर आना है पढ़ने के लिए, तो हम वही गेम प्लान डिसाइड कर रहे थे नेफ्यू का कि पहले चाहते थे 12th के बाद, तो मैंने बोला नहीं, इट्स बेटर टू गेट सम एक्सपीरियंस, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस काफी चीजें मुश्किल हो जाती हैं आपके लिए एक इंडस्ट्री में आपको एंटर करना, क्योंकि आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं होती, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड एनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव अंडर योर बेल्ट दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू कम अब्रॉड। आई फुली एग्री विद जो भी बोला ना अपने फैमिली वाला, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब उस समय ना हमने भी कई लोगों से कंसल्ट की जब बेटे ने 12th करी कि भाई बाहर भेज देना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे भी सब आके बोले यार तेरा तो भरा बाहर है, तेनू की प्रॉब्लम है। मैं कहा भाई बाहर है पर जाना बच्चे ने है, कैसे कंपेयर करता है, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से नट शेल के अंदर माँ कह दो या होमली गाय प्रोटेक्टेड एक उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर रहे हैं। ये था कि जैसे मैंने फिर थोड़ा लोगों से भी एक्सपीरियंस लेना शुरू किया, पूछना बचाना शुरू किया, फिर मैंने खुद भी अपना कुछ करा, तो आई कम टू कंक्लूजन यही कि 12वीं के बाद ना बच्चा जो होता है ना वो एकदम से एडोलेसेंट एज के अंदर घुसता है, तो उसके दिमाग में ना यही बहुत होता है कि मैं तो 18 का हो गया, मैं तो फटे चूक दूंगा, मैं तो बादशाह हो गया, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। वे पापा भी मुझसे अब छोटे हो गए, मम्मा भी मुझसे छोटी हो गई, वो छोटा तो मेरे से ही छोटा वैसे, तो उसको तो ये लगता है कि मैं 18 का हो गया, स्टेयरिंग मेरे हाथ में आ गया। हम सब उस एज से निकला, में पता है वो जो रश होता है अंदर, वो ना वो एज ऐसी होती है कि आज आपको अगर पता है ना कि आपने शाम को घर पे आना है, दोपहर को घर पे आना है, तो एटलीस्ट यू हैव अ फेयर कि नहीं यार जो भी है रात को तो अपने घोंसले में ही जाना है, कोई गलती करी तो प्रोटेक्टेड है। उस पर मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जो हम ये बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं बोले कि जनरली एप्लीकेबल है, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने घर की उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब बोल मेरा रहे जो हैं। दूसरा बेटा है वो ऐसा है कि मैं तो उसको 9वीं के बाद बाहर भेज दूं, 9th के बाद ही, बिकॉज हर एक के ना इंडिविजुअल के वो भी बहुत ऊपर डिपेंड स्टार्टअप फोकस्ड है, वो ऑलरेडी अपने कुछ स्टार्टअप्स भी इधर उधर रन करता रहता है, कुछ ना कुछ, ही इज इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही कीप्स हिमसेल्फ रियली बिजी। उसमें एंटरप्रेन्योरियल वो एक स्पिरिट है उसके अंदर, गॉड ग्रेस। विद गॉड्स और लेकिन ये मैं देखा कि एक बार यहाँ पर जैसे 12th के बाद एक बार करके ना एटलीस्ट जब बच्चा ग्रूम हो जाए, थोड़ा वो अकेला रहे, यहीं पर किसी हॉस्टल में कहीं पर भी इंडिया में रहे या नियर बाय कहीं पर रहे, उसके बाद जो वो बाहर जाता है ना, सबसे बड़ी बात ना पेरेंट्स को नहीं सोचना पड़ता। एग्जैक्टली वो कैसे करेगा, रोटी खाई कि नहीं खाई, वो ठीक है कि नहीं है, कि गलत आदतों में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी चेकलिस्ट पेरेंट्स की होती है ना अपने बच्चों के लिए कि ये तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं करेगा, ये ना जब यहाँ पर वो 3-4 साल पढ़ जाता है ना, वो सारी चेकलिस्ट क्लियर हो जाती है। सही बात है। वो फिर पता क्या पेरेंट्स होकर पूछेंगे, हाँ बेटा पहुंच गया, अच्छा ठीक है बेटा सो जाइयो, और कब है कॉलेज, कल है, ठीक है कल कॉलेज है, और कोई क्वेरी नहीं रहती। पता है पढ़ाई कर लेगा, पता है जॉब ढूंढ लेगा, क्योंकि वो अपने आप को बच्चा भी ना प्रूव कर चुका होता है। यस, अंडर ग्रेड में जब वो बैक होम रह के कर लेता है, तो यही हमारी डिस्कशन हुई थी, तभी जो बिग नेफ्यू उसको हॉस्टल में डाला है एंड ही स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, कि वो थोड़ा एक जो होम सिकनेस होती है उससे भी वो मैनेज कर वर्कआउट कर लेगा तब एक, हाँ वो हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट कि अपने स्केड्यूल पे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे चीजें टैकल करनी है, जो कि स्टार्टिंग में काफी आई उसको, बट आई एम रियली हैप्पी कि ही वाज एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड वही हम चाहते थे। अब ये अगर अब्रॉड जाता और वो सब दिखते वहां थी, इट वुड हैव बीन रियली हार्ड। तो वो यहीं पे वो सीख रहा है, एंड ये अगले 4 साल में वो इतनी चीजें सीख जाएगा कि जब वो बाहर जाएगा, ही विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। एटलीस्ट ही विल बी एबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस। यस, आज अगर वो बोलते हैं ना बाहर जाना है या नहीं जाना, अब जब वो कंप्लीट करके आएगा ना कोर्स, तो उसकी कॉल होगी, हमारी कॉल नहीं होगी। हाँ, उस दिन उसको ये बात बताएंगे, बेटा अब आप 18+ हो, एडल्ट हो, इफ यू कैन वोट यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। अभी नहीं, वो देगा ना खुद अपना रिएक्शन देगा, ताकि कल को अगर वो बाहर जाता है वो डिसीजन उसका खुद का हो। इफ यू गेट सक्सेसफुल बाय गॉड ग्रेस, तो खुद की मेहनत से। इफ खुदा ना खास्ता अगर नहीं कुछ होता तो भी आपका डिसीजन ही था, लेकिन ये था कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, आप गए, आपको फैमिली का सपोर्ट था। पर वो कभी भी लाइफ में ना ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि हाँ भाई मैं ये चाहता था ये नहीं हुआ, या ये नहीं चाहता था ये मेरे को फोर्स कर दिया गया। वो जो 3 साल हॉस्टल में रहने का, 4 साल, वट एवर द पीरियड होता है ना,
हॉस्टल क्या है, एक तरह का अच्छा मॉल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और लेकिन अच्छा मॉल मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता जैसे है। अब मेरे टाइम पे बहुत रैकिंग होती थी। बेसिकली इट्स अ जंगल, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर नीड्स एंड डीड्स, ठीक है ना। तो वहां पर बंदा ना रह के सीख जाता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना चाहिए, और कल सुबह उठ के क्या करना है, और सोने से पहले क्या करके सोना है। जैसे मैं कहता हूँ रैगिंग में ना आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीख जाते हैं, बचना कैसे है। क्योंकि फर्स्ट ईयर आप बचते बचाते निकालते हो हॉस्टल में। तो इस वजह से वो डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय, कि यही होता है ना, देखो किसी को सलाह देना ना, इट्स नॉट इजी टास्क। यस। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, वो आपके बात सुन रहा है, हाँ, आपकी तरफ देख रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आप किसी को कुछ बोल रहे हो क्योंकि अगर वो आज follow आपने करता है किसी को, देखो मैं अब मेरे सामने 10 बच्चे बैठ जाए, मेरे बेटे के साथ के बैठ जाए, मेरे ब्रदर के साथ के 10 बैठ जाए, शायद मेरी एक सलाह 10 के लिए सेम ना हो। किसी की लाइफ में कुछ बीत रहा हो, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा हो, कोई फाइनेंशियली, फिजिकली, कोई भी मतलब अप डाउन सबके होंगे, लेकिन जो एक एडवाइस होती है ना, वो हमेशा सबसे पहले मैं कहता हूँ जिसने अपने ऊपर चीज झेली हो ना, हाँ। वो अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस दे सकता है। तो एटलीस्ट देखो, आज हम सब बोलते हैं हमारे ये मेंटर है, हमारे वो मेंटर है, हम मानते हैं हमारे फादर इज आवर मेंटर, यस, ठीक है, ट्रूली, ही इज द बॉस, यस, ठीक है ना। क्योंकि हम उनके तो ये principles पे मानते हैं चलते हैं हम कि दोनों। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, जो कर्ण में थे, जिन्होंने स्ट्रगल की लाइफ देखी, और आज हमें एक अच्छे लेवल उठाया कि एटलीस्ट हम उस चीज को आगे चला पा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आजकल के टाइम में भी ना, अगर आपको आज बोल दिया जाए ना, भाई कुछ नहीं है तेरे पास, जा तू खुद काम कर, ये कर, आटे तेल का भाव उसी दिन बदल जाता है। सही बात। बट ये देखो ना, बाहर जाके बच्चे ये चीज सीखते हैं। जैसे मैं अपनी चीज बताऊं, जब तक मैं 12th पे था, मैं भाई पे बहुत डिपेंडेंट था हर चीज में। मुझे इतनी हंसी आती है, कितनी चीजों में, हर चीज में मैं भाई को आगे कर दिया करता था, भाई ये टिकट ले ले, मूवी हॉल की टिकट ले लो भाई, ये करता है, हर चीज में भाई आ गए। बट जब मैं हॉस्टल गया तो मैंने वो चीजें सीखी। उसके बाद जब मैं यूएस गया, देन कनाडा, तो मैंने और चीजें सीखी। वहां पे जाके मैंने मोर ओवर कैश कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने फाइनेंसेस संभालने हैं, जब ऑन कैंपस किया, फिर व्हेन आई गॉट इनटू फुल टाइम जॉब, तो वो सब चीजें सीखी। उसके बाद जैसे पीआर प्रोसेस होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप धीरे धीरे ना, आपको खुद नहीं पता होता, धीरे धीरे लाइफ आपको ऐसे स्ट्रगल्स देती है कि धीरे धीरे आप खुद ही ग्रूम होते आते हो, एंड आपको चीजें और अच्छे से समझ आने लग जाती हैं। एक वो भी पता है रीजन था, मैंने इस पे वीडियो भी पहले बनाया था कि 12th के बाद क्या क्या कंसर्न्स होती है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि, अगेन मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, जब मैं 12th में था तो मेरे को लगता है मैं बहुत इमेच्योर था, मेरा उतना एक्सपोजर नहीं था चीजों का। तो मैं अगर जैसे इंजीनियरिंग करने विद इन इंडिया नागपुर गया था, तो वहां भी मुझे स्टार्टिंग में काफी मुश्किल आई। बट अगर ये मैं अब्रॉड चला जाता तो हद से ज्यादा मुश्किल आती। भी तेरा भाई बाहर नहीं बैठा था। एग्जैक्टली हाँ। तो अब ये है कि जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद गया, सो आई वाज एट एज वेयर आई वाज एबल टू फिगर आउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। सो मैं वो डिसीजंस ले पा रहा था ढंग से। तो एक वो समझ आया कि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वही मैंने जो बोला कि मेरे लिए काम कर रहा था। मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि आप क्या करो क्या ना करो। ऑल आई कैन डू, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, आई कैन शेयर माई स्टोरी, व्हाट आई डिड एट दैट टाइम, एंड इफ दैट कैन हेल्प यू, इट्स रियली गुड। सी दिस व्हाट आई टोल्ड यू ना, एक देखो, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, स्पीड ब्रेकर कई बार एकदम से आ जाता है, गाड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी उछल पड़ती है, तो जितने साथ में बैठे होते हैं ना, एकदम बोलते हैं तू दिख नहीं रहा, झटका मार रहा है। आप खुद कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता है कि आप ही चला रहे थे। आप अपनी गलती पे थोड़ी बोलोगे। सही बात है। यही लाइफ में होता है, जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, पता है कि मेरी वजह से आई है, मेरे अंदर ही था, मैंने ये काम करना है। अब मैं किसको बोलूं, घर वाले, बीवी, बच्चे सब बोलेंगे आपने ये किया, आपने ये किया, आपको पता आपने क्या किया, चल अब ठीक भी मैं ही करूंगा। तो लाइफ ये सिखाती है, ये टर्न्स एंड राउंड्स आते हैं। फिर बंदा कई बार अपने आप को भी समझाता है, कई बार फैमिली को भी समझाता है। बट ठीक है यार, मैं तो कहता हूं, देख वी आर सोशल एनिमल्स, हमें सोसाइटी चाहिए, सब चाहिए। अब जैसे आज आप आओ, अब मैं भी अगर वापस कल को आऊंगा, तो मैं हमेशा चाहूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस तो रहेगी बगल में आके रहूं। पता है ये एक फैक्टर है, क्योंकि जैसे हम अगर फैक्टर्स डिस्कस करें, पहले आपने बोला रिस्क, ठीक है, उसके बाद था कि ऑब्वियसली फाइनेंसिस जो होता है, वो जो हर किसी के मेजर कंसर्न्स हैं, एंड जैसे बच्चे का भी एक होता है, फैमिली का। आई थिंक फोर्थ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, एग्जैक्टली। सोशली आप वो ना हो कि आप सोशली अनकंफर्टेबल ना हो, सोशली आपको वो सारे चीजें मिले जो आपको, एग्जैक्टली, जो आपको इंडिया में मिलती है, वो आपको वहां भी मिले। यार देखो, हम लोग हैं, हमें क्या चाहिए, हम इंडियंस को सुबह से लेके शाम तक काम करा लो, पर शाम को 4 यारों ने बैठना या फैमिली में बैठना है या वैसे बैठना है। चलो हफ्ते में रोज नहीं बैठना, 2 दिन बैठना है, पर एटलीस्ट एक रहता तो है, अभी थर्सडे बैठ जाएंगे, फ्राइडे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या, किसी घर के नीचे जाके हॉर्न बजा दो, छठ से बंदा भाग के आ जाता है। अब वहां पर हॉर्न बजाने के किराए में तो यही सुन के घबराहट हो जाती है। पता है यही बात है, कल बैठे हुए थे तो 11 बजे आई थिंक हम कहीं बाहर गए थे, मैं और माय मिसेस तब वापस आए, तो 11 बजे भी घर में पूरा माहौल बना हुआ था।
एंड नीचे भी आए, उसके बाद हम सेकंड डिनर करने के लिए बाहर गए हैं सारे इकट्ठे। तो मैं ही मम्मा को बोल रहा था, मैंने कहा यार हम तो 11 बजे हमारा सब बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं एंड वहां पे एकदम शांति हो जाती है। ये चीजें पता है, ये आज भी इतने सालों के आती मैं बहुत मिस करता हूँ। और ये चीजें, हाँ ये चीजें जो है आपको शायद ना मिले वहां पे, मतलब ये चीजें मैं भी बहुत मिस करता हूँ। बाकी हाँ, एक जो चीज है खाने की अगर बात होती है, ऑब्वियसली उतना बढ़िया नहीं, बट एक हद तक, काफी हद तक आपको बढ़िया खाना तो वहां मिल जाएगा कनाडा में। ये मैं कनाडा की हमेशा ये तो है, ऑन्टारियो, ब्रिटिश अच्छा कोलंबिया, बाकी प्रोविंसेस में ज्यादा गया नहीं हूं, बट ये जो है आपको खाने की दिक्कत नहीं होगी अगर आपको बढ़िया इंडियन खाना खाना है, तो ये एक अच्छी बात है। बट हाँ, जो फन वो यहाँ पे है, जो वो क्या कहते हैं माहौल बना रहता है, वो कई बार बनता है वीकेंड्स पे, क्योंकि सी एवरीबॉडी इज बिजी, सब काम कर रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपने खुद संभालनी है। अच्छा, इससे एक बात याद आई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कितना बड़ा फैक्टर है। देखो अब जैसे वहां पर तो क्या है कि जब जाने का सोचता हूँ ना, सही बात, तो सबसे पहले तो अपने आप को सपने में देखता हूँ कि मैं किचन में खड़ा भांडे मांज रहा हूँ। वो मेरे पापा बताओ, छोटे होते थे जब भी अगर मम्मी पापा ने बोला यार आज तुम में से कोई चाय बना, हमेशा मैं ही बनाता था, बट भाई सर्व करता था चाय लाके। मतलब वही होता है ना, कई बार होता है ना, तो अब यहाँ पर भी कई बार होता है कि स्टाफ से कोई बात होती है तो कभी हमने ध्यान भी नहीं दी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वहां जाके कई बार लिटरली जब बीच में हम सीरियस भी हो गए थे आने के लिए, तो मैं 5-6 दिन तो अपने स्टाफ को यहाँ देखता रहा कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है। लिटरली हमने 2 दिन के लिए छुट्टी में भेज दिया उनको, जब आना था आपके पास, कि भाई ये ना वहां जाके एकदम से रिजल्ट गलत निकले तो थोड़ी ट्रेनिंग के लिए मैं 2 दिन पहले ही भेज दो। मतलब देखो, नो डाउट हर चीज के अपने प्रॉन्स है, हर चीज के अपने कॉन्स हैं। कुछ अगर वहां मिलता है तो यहाँ नहीं मिलता, कुछ जो यहाँ मिलता है वहां नहीं मिलता। पर ठीक है यार, मतलब हम तो ये बात जानते हैं। देखो मेरे फादर जो थे, एक पोटा साहब करके छोटी सी जगह हमारे फादर वहां रहते थे, ठीक है ना। आज अगर वो वही सोचते कि मतलब विलेज में वहां रहता हूँ और नहीं जी मैंने शहर नहीं जाना, विजन ना बड़ा होता तो। विजन ना होता तो वो विजन जो पहले हम एक दूसरी स्टेट में रहे, यूपी में रहे, फिर हम दिल्ली में आए और दिल्ली से अब आप बाहर गए हो, तो ये कनाडा तक का सफर ना जहां से नहीं है, ये वहां से है। अगर वहां बीज ना बोए गए होते हैं ना, तो ये फल आगे तक नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली। और इसी तरह से अगर आज हम बीज बोएंगे, जैसे भाई यूपी की पैदाइश है, मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ, तो मैं बचपन में हमेशा टीज करता था कि मैं दिल्ली वाला हूँ यूपी वाला है, जस्ट फॉर फन हम करते थे एक दूसरे के साथ। बट हाँ सही बात है, वो विजन होना बहुत जरूरी है। विजन होना बहुत जरूरी है। वो विजन हमारे लिए हेल्प करा कि एक हमें फाउंडेशन मिल गया दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन में। एंड आई थिंक कहीं भी जो कहीं भी रहते हैं, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ यार कि बीइंग इंडियन या बीइंग देसी, आई थिंक हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि हमें जिस हिसाब से हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं हमेशा, लाइक हम हमेशा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड हमें हमेशा अच्छी, मतलब दे फोकस ऑन आवर वैल्यूज, ऑन आवर एजुकेशन की, वी आर वेल एजुकेटेड, और हमें हम हर किसी की रिस्पेक्ट करें, हर चीज हमें अच्छे से बताई जाती है, एंड ऑल्सो वी आर टेकन केयर ऑफ फाइनेंशियली अंटिल वी स्टार्ट अर्निंग। सो वो एक प्रिविलेज है हम सबको देसियों को। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड उस सेंस में। अब वही बात है ना, देखो जैसे आप वहां रहते हो, कितने साल हो गए आपको रहते हो, ठीक है, अब देखने में अच्छा लगता है भाई, देखो बाहर रहता है, यहाँ पर घर है, सब चीजें हैं, लेकिन जो पेन, जो जुदाई एक फैमिली से आ रही होती है ना, वो उसी को पता होता है। दिखने में अच्छा लगता है, वहां जब मर्जी चले जाओ आप, मुझे दुनिया बोलती है तेरा क्या, तू जब मर्जी वहां चले जा, तेरे को बोलते होंगे तेरा क्या जब मर्जी यहाँ पर आ जा, पर ये जब मर्जी जो होता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग हो नहीं पाता। और हम दोनों फोकस है अपनी चीजों में, इट्स लाइक हेड डाउन एंड वर्किंग हार्ड। हाँ, बस वो करते रहो। फिर हम भी ये सोचते हैं जब मर्जी चलेंगे उधर, जब मर्जी में 2 साल निकल के 4 साल निकल गए, और फिर पता है क्या, जो एक आज फन हम एक एज में कर सकते हैं वो आगे नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को ना शुरुआत से, हम जितने भी मैक्सिमम इंडियंस होते हैं, हमें शुरुआत से बोला जाता है कि भाई अब खा पी लिया है ना, कर लिया ना, 12वीं कर ली है ना, अब कहीं लग जा ट्रैक पे। हाँ, अब लग जा। ठीक है, साथ में हम खड़े हैं, बट आगे अब तूने खुद चलना है, कहीं दिक्कत होगी तो पीछे हम खड़े हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग फैक्टर। अगर आपको पता हो कि आप आगे चल रहे हो, अगर कोई गलती हो गई, कोई खड्डा आ गया, तो पीछे से आपने एक आवाज मारनी है, आगे से पीछे से एकदम से आपका फादर या कोई भी बड़ा आ जाएगा, वो खड्डे को आके भर देगा। पर अगर आप आगे चलोगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा आगे खड्डा है? एग्जैक्टली, कब तक वो हाथ पकड़ के हमें चलाएंगे। हाँ, ये चीज भाई मुझे लगता है कि बाहर जाके ये बहुत सीखने को मिलती है, क्योंकि जब आप बाहर अकेले होते हो ना, तो आप खुद, आप कई बार क्या होता है, जैसे मुझे याद है जब मैं यूएस में नया नया गया था, तो बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत हो गई थी। एक टाइम ऐसा था स्टार्टिंग में कि 2 रूम में आई थिंक 20-25 लड़के थे स्टार्टिंग के 10 दिन, क्योंकि हमने बुक कराया था, हमें नहीं पता था कि इतने ज्यादा लड़के हो जाएंगे, सब इतना पे कर देंगे, ऐसे रहेंगे। तो मुझे याद है एक बार मैं नीचे उतरा तो मेरे को लगा शायद मैं घर बात करूं, ये करूं,
तो आपकी ना कंपनी में पर डिपेंड करता है, आपके साथ में लड़के दोस्त यार कौन है। तो मुझे उसमें से एक ने बोला, कहता है मत बताइए घर पे, कहता है क्या हो जाएगा, कहता है वो टेंशन लेंगे, कहता है ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के वो आ जाएंगे। तो उस चीज को मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ यार मैं क्यों उन्हें परेशान करूं। तो वो चीज मैंने बहुत बाद में, आई थिंक जब मैं छुट्टियों में आया था 1-1.5 साल बाद, तब मैंने आके बताया कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। तब भी मैंने बिग डील नहीं बनाया कि यार परेशान होंगे क्योंकि अभी वापस भी जाना है वहां पे। तो आई थिंक ये आप बहुत सीखते हो कि वो गड्ढे जो कह रहे हो ना, वो गड्ढे आते हैं स्टार्टिंग में, एक दो बार आपका पाँव पड़ता है उस पर, फिर धीरे धीरे आप समझ जाते हो गड्ढा कहाँ पे, कहाँ से छलांग मारनी है। ये वो सीखने को मिलता है बाहर। वही कह रहा हूँ ना, लाइफ ना ऐसा, एक लाइन बोली जाती है, नानक दुखिया सब संसार। अगर मैं सोचूं मैं सबसे सुखी हूं तो मेरी भूल है, आप सोचो आप सुखी हो, या हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, हर इंसान को ना कोई दुख है। किसी को स्टूडेंट्स को पढ़ाई का दुख है। अब बच्चे मेरे को देख के सोचते हैं पापा की ऐश है, अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से सोते हैं, हमें सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, टीचर की सुननी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। और आई रेगुलरली कीप ऑन टेलिंग देम, बेटा ये तुम्हारी गोल्डन पीरियड चल रहा है, एंजॉय करो। ये एंजॉय थोड़ी होता है, एंजॉय तो आप करते हो, आपको पूछना थोड़ी पड़ता कब जाना है कब आना है। तो मतलब ये चीजें ना, लाइफ ना एक, वही कहते हैं, किसी ने बोला शेक्सपियर ने कि सही है, इट्स यू हैव टू प्ले द रोल्स। सी आज से कुछ साल पहले हम किड्स थे, फिर हम एडोलसेंट में आए, फिर हमारी मैरिजेस हुई, अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, एज हमारी बढ़ती जा रही है, सब चीजें जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब जाके लगता है, जो हम अपने फादर को बोलते थे ना, क्या पापा आप सोचते कुछ नहीं होता, आज आके लगता है नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक बार मतलब मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ अपने बच्चों से भी कि बेटा कहीं जाना हो, किधर जाना हो, इंडिया में बाहर कहीं जाओ, लोकल भी कहीं आपको जाना है, अगर आप मुझे बता के जा रहे हो कि पापा मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, वहां पर ये है पार्टी, मतलब दिस इज टू ऑल जो यंगस्टर्स अभी हैं, ट्राई, आई विल नॉट से श्योर बट ट्राई, ऑलवेज बी फ्रैंक विद योर पेरेंट्स। क्योंकि देखो आज आप कहीं पर हो, कहीं कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई गलत हो जाती है चीज, तो अगर आपने बता रखा होगा तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, कॉन्फिडेंस में होते हैं, कॉन्फिडेंस में होते हैं। पर अगर आप किसी जगह पे कहीं फंस गए कुछ है, और मेरे तो स्ट्रेट अवे कि भाई अगर मेरी नॉलेज में नहीं है, बी योरसेल्फ, डोंट इवन ट्राई टू मेक अ कॉल टू मी। पता है ये बात ना सही बोली, जो मैंने भी बोला कि जब यूएस में जैसे वो हुआ था तो मैंने घर पे नहीं बताया, बट आई एम ग्लैड कि थिंग्स टर्न्ड आउट ओके, कि सब होता गया वहां पे, स्टडीज एंड जॉब एंड ऑल। बट एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे पीछे मैंने कुछ न्यूज में भी देखा था कि कई बच्चे बहुत परेशान थे कनाडा में ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल, बट वो घर पे उन्होंने नहीं बताया। मुझे लगता है अगर आप हद से ज्यादा परेशान है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी ड्रास्टिक स्टेप, प्लीज घर पे शेयर कर लो। ठीक तो बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर पे बिल्कुल मत बताओ, नहीं, अगर आप बहुत परेशान हो और अपने ऊपर पूरा परेशानी ले रहे हो, डिप्रेशन की एंजाइटी, यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं बाहर के, इंडिया में भी आए नो, हर जगह है, किसको परेशानी नहीं है, बट अगर आप वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर आ रहा है वो बर्डन, प्लीज अपने घर वालों से बात करो। और मैं आपको बताऊं, जो भी बाहर रहते हैं, अकेले स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि एक बार याद रखना कि जब आप परेशान होते हैं ना उधर, आपके पेरेंट्स को ना एक, वो कहते हैं ना, वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो हो सकता है आपको फोन करके ना पूछते हो कि पता चले क्या पता मैं गलती हूँ, कि कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को बोलूं बेटा तू परेशान है, पर वो ना वाइब्स यहाँ पर आ जाती हैं। कई बार होता है ना, बोलते हैं मैं याद ही कर रहा था देखो उसका कॉल आ गया, मैं याद ही कर रहा था देखो सामने आ गया, तो ये कुछ वाइब्स होती हैं, वो एकदम से आ जाती हैं। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली या नहीं कर सकते या फिजिकली एकदम से नहीं पहुंच सकते, इट्स ओके, नहीं पहुंच सकते, अगर आप उस चीज को टैकल कर जाते हो, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज को टैकल करने के लिए आपको कोई गलत स्टेप उठाना पड़ रहा है, कोई गलत फील्ड में जाना पड़ रहा है, तो शायद उस गलती करने के बाद ना जो आपके पेरेंट्स को दुख होगा, या जो आप खुद को आपको दुख होगा, क्योंकि आप उस चीज को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे। सही बात है। मैं आज एक चीज को छोड़ दूं ना, तो मुझे या तो उसमें लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट नहीं होगा, पर मैं एक चीज को कर दूं जिसमें मुझे पता है मुझे लॉस ही होना है, और वो लॉस ऐसा होना है कि वो मैं कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट्स बेटर कि हमेशा ना एक लाइजन बना के रखना चाहिए पेरेंट्स का। पेरेंट्स भी देखो, हमारे पेरेंट्स भी जो होते हैं वो हमें हमेशा क्या देते हैं, बेटा फिक्र ना कर, साथ में, ठीक है ना, यही हमने थमा गए बच्चे को देते हैं। भाई आज अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे तो लिखित में ले लो, आपको ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे भी आपके बारे में सोचेंगे। पर अगर आज आपने नहीं सोचा तो लिखित में ले लो, आपके बच्चे के बारे में 1% नहीं सोचेंगे। प्रवचन दूंगा, बट वो एक सेइंग होती है ना,
जो करते हो वही भरते हो। जैसी करनी वैसी भरनी। पर मतलब क्या नहीं, मतलब ये मतलब था कि जो बाहर रहते हो अगर आप परेशान हो, कुछ और ऐसी स्टेज आ चुकी है कि आपको लगता है नहीं मैं एक घटिया से घटिया काम कर लूं या फिर ये मजबूरी वाला काम है मैं कर लूं, प्लीज प्लीज एक बार कोड़ा घूट पी के ना घर पे बात कर लो। और मैं तो कहता हूँ अगर बहुत ज्यादा देखो जिसके जो सर्कमस्टांसेस है ना वही जानता है। हम सिर्फ बैठ के सोच सकते हैं नहीं यार इतना अगर क्यों किया, ये क्यों किया, नहीं, जिस पे बीत रही होती है ना वही जानता है उसके यहाँ क्या चल रहा है, उसके यहाँ क्या चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दिल बोलता है कि यार मजबूरी है मेरी और मेरे पेरेंट्स की मजबूरी है, और दिमाग बोलता है कि भाई तू ये चीज को कर सकते जो ठीक है, लेकिन दिमाग ये बताता है कि ये चीज गलत है, वो गलती मत करो। नहीं, सही बात है कि मुझे पता है भाई की बहुत कंसर्न थी जब बिग नेफ्यू की बात हो रही थी कि बाहर जाना है, और जबकि मैं हूं वहां पे तो और जबकि वो है भी बहुत सीधा साधा सा है, तो अभी ये था कि थोड़ा सा शार्प हो जाए हौसल जाके, क्योंकि बहुत शरीफ है वो। एंड ये कंसर्न तब भी भाई की बहुत ज्यादा थी, और जबकि मैंने कहा था कि घबरा मत कि मैं वहां पे हूं कि आई ट्राई एंड मेक श्योर कि सब चीजें ढंग से हो, सब हो। बट हाँ, एक एक्सपोजर जो यहाँ पे रह के मिल जाए, एंड ये चीज भाई ने भी बच्चों को एकदम क्लियर करी हुई है कि नेवर फील शाय कि अगर आप कहीं फंसे हो कुछ है और आप घर पे बात नहीं कर रहे हो, घर पे बी ओपन, बी लाइक फ्रेंड्स। और बच्चों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पेरेंट्स पे, जो हमारे घर में आई थिंक पापा ने हमें दिया था और वही पास ऑन कर रहे हैं कि आप हमें बेझिझक बता सकते हो। मैंने जब मैं हॉस्टल रहा हूं, मैंने हर चीज जब भी कुछ हुआ है तो मैं ओपन रहा हूं पापा के साथ एकदम। तेरा मेरा सेम रिलेशन था पापा का, फ्रेंडशिप वाला, कि कभी हम डरे नहीं बताने में या शेयर करने में, पापा ये दिक्कत है वो है। ही वाज ऑलवेज लाइक घबराओ मत यार। ये देखो ना, डरना किससे, कभी ना आंखें बंद करके कमरे में बैठना और ये सोचना कि इस दुनिया में मेरे बारे में सबसे अच्छा कौन सोच सकता है। शांत माहौल में बैठो, आपको ना अपना जवाब खुद का मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैथ का सवाल नहीं है ये। हम लोग ना अपनों को गवा के ना दूसरों पे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, उस चक्कर में हम बर्बाद हो जाते हैं और एंड में हमें अपने पेरेंट्स को या अपनों को फेस करने में दिक्कत आती है। कहते हैं ना, शादी अगर लव मैरिज करी तो भाई तू खुद ही संभालियो, अगर अरेंज मैरिज हुई तो जो मर्जी प्रॉब्लम बेटा हम बैठे फिक्र ना कर। तो लाइफ भी ऐसी है। लाइफ में भाई याद रखना, अगर आपको किसी को कॉन्फिडेंस में लेना है ना तो शायद आपको उसके लल्लो चप्पो करनी पड़े, बड़ी बातें करनी पड़े, सब चीजें करनी पड़े। एक आपकी फैमिली होती है जो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को भी ना मुंह पे शायद बोल दे कि तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, मत कर, तू फंस जाएगा। सही बात है। तो एक फैमिली होती है जो आपके साथ कॉन्फिडेंस ना झूठी तारीफ करेंगे, सच्चा आईना दिखाएंगे, एंड दिल मेक श्योर कि आप कोई भी गलती करने से पहले आपको अच्छे से वार्निंग देंगे। तो ये नहीं कि वेट करेंगे कि गलती करो देन विल लाफ एट यू, वो चीज नहीं होगी। फिर समझाया था बैक बिचिंग नहीं होता। हाँ, तो इन सब डिस्कशंस के बाद अब आप क्या सोचते हो? कनाडा आना है, नेफ्यू को भेजना है, क्या प्लान है? यार सोचता तो बहुत कुछ हूँ, अगर सब कुछ हो जाए तो बात ही क्या है। बाकी सॉरी, जोक्स अपार्ट, बाकी देखो मेरे सामने एक एग्जांपल हो, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, अगर उस समय मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांगली हमारी फैमिली ने सोचा होता कि नहीं भेजना, ये नहीं करना, दिस एंड दैट वाली बातें, क्योंकि देखो स्ट्रगल हर पीरियड में होता है। आज से जो आपके 10 साल बाद आएंगे ना, वो आपको बोलेंगे आप जी अच्छे टाइम पे आ गए, आप अच्छे टाइम पे आ गए, आप अपने पिछले वालों को बोलते होगे। तो ये तो यार चलता रहता है, ठीक है ना। तो मेरा भी ये है कि जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, भाई हमारे घर का बंदा ही है, आप वहाँ गए, एजुकेशन करी, सब चीजें करी और यू आर डूइंग वेल देयर। तो एक ना इंस्पिरेशन मिलती है अंदर से कि यार कोई बाहर का बंदा नहीं है जो हमें पता नहीं कहानियां बना के सुना रहा है, क्या है, हमारे घर का बंदा है। और मुझे अच्छा लगता है, जो मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ कि सबको ना दिल की बातें बताते हैं। और मैं बताऊँ नहीं, लाइफ में ना सिर्फ ये नहीं कि कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कितने लोग आपसे मिल रहे हैं, लाइफ में है कि जब वो जाते हैं ना, कितने दिन तक आपको याद करते हैं। जो पहचान होती है ना, वो आपके काम से होती है, आपकी बातों से होती है। ये जो जीप है ना, यही सुधारती है, यही बिगाड़ देती है। सही बात। तो मेरा तो सीधा सी बात है भाई, मेरे सामने एग्जांपल बैठा है, मैंने बच्चों को तो भेजूंगा, ठीक है ना। और मेरा खुद का जाता है कि नेचुरली आई ऑल्सो वांट टू गो, बट ऊपर वाले ने कब टाइम लिखा हुआ है और क्या प्लानिंग करके वहां जाना है, बट आई एम पॉजिटिव कि आगे बढ़ना है। अब चाहे वो बच्चे बढ़े, उनके साथ हम बढ़े, वट एवर द रीजन। पर ये कि यहाँ भी नहीं छोड़ना कि यहाँ के देखो अपने हमारे मुल्क है भाई, ठीक है ना। तो और वहां भी अगर आप हो तो वो भी एक तरह से भाई भाई हो गए, तो वो भी भाई भाई हो गए। बाकी वी आर गुड टू गो,
बाकी जब डेस्टिनी बोलेगी तो जाएंगे, जब डेस्टिनी बोलेगी यहाँ बैठे रहो यहाँ रहेंगे। देखो कल सुबह का नहीं पता, हाँ हम तो बस मतलब समझ लो ऊपर वाले का नाम लेके बोल सकते हैं जो करना अच्छे के लिए करना। आपके बच्चे हैं, आपने सोचना हमारे बारे में। वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि दिल कहता है कि वापस आओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, दिल, मैंने वही बात अभी करी थी ना कि दिल कहता है कि जाओ और उसको वहां से और तेरे को भी वापस बुला लो। कि भाई जब इकट्ठे रहेंगे, लाइफ क्या है, हाँ इकट्ठे रहने का नाम ही तो जिंदगी है। दिल ये कहता है कि वापस बुला लो, पर दिमाग ये कहता है नहीं यार, ही इज ऑन राइट ट्रैक, अगले जवान को भेजो वहां पर। हाँ क्योंकि पहले बहुत बार दिल की हम सुन चुके हैं जो मैं 2-3 बार वापस आया हूँ। हाँ, तो इसलिए सर दिमाग से अब थोड़ा दिमाग का। हाँ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि भाई मम्मा पापा भी पहले जब थे पापा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, और अभी पिछले सालों में भाई और मम्मा ने मेरे को फुल फ्रीडम दी है कि तू वहां रह, तेरे को जो करना है तू अपने हिसाब से अपना करियर बना, अपना बिजनेस कर, जो करना है। तो आई एम रियली हैप्पी कि अब मेरे सर पे तलवार नहीं है। तलवार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सुनता हूँ घर वालों की, क्योंकि मेरा मानना है मैं अभी भी घर में छोटा हूँ। अब चलो नेफ्यू मेरे से छोटे हैं बट मैं छोटा हूँ, तो आई ऑलवेज लिसन टू यू, एज यू नो दैट, कि जब भी बोला गया है मुझे तो मैं आया हूँ। एंड वो हाँ कि मेरा भी मन करता है घर रहने का, बट अब जैसे जैसे दिमाग ज्यादा सुनने लगे हो दिमाग की, एंड बट अगेन दिल यहीं पे है सब घर वालों के साथ, एंड वही है। बट जैसे जो बातें चल रही हैं मैं भी कन्विंस करने में लगा रहूंगा भाई को, भाई मुझे कन्विंस करने में लगा रहेगा कि मैं इंडिया आ जाओ, और मैं करूंगा कि आपके एंड आ जाओ। कोशिश तो ये चलता रहेगा। और पता है ये वीडियो अब यहाँ खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है, बट थैंक यू सो मच। एंड पता है मैं और वीडियोस बनाऊंगा भाई के साथ, होपफुली कुछ नॉलेजेबल वाले वीडियोस भी बनाऊंगा, क्योंकि इंडिया में भी जैसे रियल एस्टेट के कुछ हैं वो, और थोड़े इन्वेस्टिंग के भी, क्योंकि भाई काफी चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो हम कोशिश करेंगे थोड़ा शेयर करें, जो कि जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी क्या इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है हेल्प करे, या फिर जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करे। तो होपफुली वो वीडियोस भी हम लेके आएंगे। तो आई विल कीप बगिंग यू टू प्रोवाइड मोर कंटेंट एनी टाइम। ठीक है, चलिए तो अभी खत्म करते हैं। थैंक यू भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, And I'll see you all in my next video. For now, signing out, Indo-Canadian Desi. बाय बाय।